गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू योर शिक्षा क्लासेस। जैसा कि हमने आपको कल क्लास में बताया था कि जो आपका बीपीएससी 4.0 जो आपका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हमने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट की थी। क्या शुरू किया था? आपके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने बता दिया था आपको कि बायोलॉजी में आपका क्या क्या सिलेबस आपका है। ठीक है ना? और आज किसकी बारी है? आज हमारी बारी किसकी? केमिस्ट्री की। आज हम आपको बताएंगे कि मतलब केमिस्ट्री में आपका क्या सिलेबस है। ठीक है ना? तो वही जो हमने आपको कल बताया था कि जो आपका फर्स्ट टू फिफ्थ में होता है आपका, उसमें आपके मैक्सिमम देखा जाए तो मतलब आपके 2 या 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ देखने से मिलते हैं। और वहीं पर जो आपका जनरल पेपर होता है, क्या होता है आपका जीएस जो पोर्शन रहता है हमारा, एक सेकेंड, जो आपका जीएस पोर्शन रहता है उसमें आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं, किसके? साइंस के। और उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आ जाते हैं? केमिस्ट्री से। आपके 2 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से आ जाते हैं। ठीक है ना? और वहीं पर अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए हमारी, जो आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं ना, किसमें? 6 to 8 में, जिनके पास जो पेपर है किसका? साइंस और मैथ का। जो बच्चे साइंस और मैथ का जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके में क्या होगा? उनके में 40 नंबर के क्या आएगा आपका? 40 सवाल कौन से आएंगे? आपके साइंस के आएंगे। ठीक है ना? तो उनके लिए क्लास काफी ज्यादा कैसी है? इंपॉर्टेंट है। वही बात किया जाए किसकी? 9 to 10 की, उनके में सेम वही रहेगा। जनरल पेपर के लिए आपका वही 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और वहीं पर 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसके? आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। और सेम सिनेरियो हमारा किसका रहेगा? 11th एंड 12th वालों का रहेगा। हमने बताया था आपको कल ही कि जो बच्चे 9th 10th और 11th 12th वाला जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको 11th क्लास की एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी जो आपकी रहती है ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पढ़ाई पढ़ लेना उसको जाके, जिससे क्या हो कि आपके एग्जाम में सवाल आपके बन जाए। ठीक है ना? लास्ट टाइम देखने को मिला था कि मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए थे, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहाँ से थे? 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक से थे। अब ऐसा नहीं है कि आप 11th 12th ही पढ़ के जाएं, आप 9th एंड 10th भी पढ़ सकते हैं। कौन सी? 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस स्ट्रांग नहीं होता है, तो बेस स्ट्रांग करने के लिए आप 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा देने जा रहा है आपका 6 to 8 के लिए, उनके लिए तो मस्ट है कि वो मतलब क्या करे, वो बच्चे 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाए। ठीक है ना? चलिए, तो आज देखते हैं, हम सिलेबस देखते हैं केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस क्या था। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको फर्स्ट टू फिफ्थ वालों का। जब हमने कल क्लास ली थी उसमें क्या हुआ था कि उसमें हमने मतलब जो टॉपिक्स थे हमारे, हमने मिक्स कर दिए थे, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने कहा चलो आज मतलब हम अलग अलग टॉपिक लेके चलते हैं, जिससे क्या हो बच्चों को आसानी हो समझने के लिए। तो देखिए, ये जो सिलेबस है वो किसका है? फर्स्ट टू फिफ्थ बच्चों का है। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले कौन सा टॉपिक हमारा आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिश्रों का पृथक्करण। किस प्रकार से मिक्सचर को अलग अलग करते हैं। ठीक है ना? ये सब किसमें पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वाले चैप्टर में। ठीक है ना? और हमारा जो सेकंड टॉपिक कौन सा है? हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। कौन से हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं और कौन से हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका एग्जाम होता है किसका? सीटेट वाला, उसमें आपके इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन सा हमारा फिजिकल चेंज है और कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। तो उसी वही सब किस में आएगा? वही सब हमारा इसमें आता है, किसमें? फर्स्ट टू फिफ्थ में आता है। और थोड़ा सा क्या आता है हमारे एग्जाम में? हमारा आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, सार और लवण हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना? जो हमारा क्या था क्लास 9th की जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है? क्लास 9th के एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, वो वाला हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना? एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है हमारी किसकी? अब बात आती है हीट की, यानी कि बोले तो एक प्रकार का ऊष्मा। हम ऊष्मा पढ़ेंगे अपनी। ठीक है ना? उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है ना? कोल एवं पेट्रोलियम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन सी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कौन सी हमारी कंपोजिशन रिएक्शन होती है, कौन सी हमारी एडिशन रिएक्शन होती है, ये सब किसमें पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। ठीक है ना?
और एक सिंपल टॉपिक होता है हमारा, वो कौन सा है, वो हमारा है पॉलीमर, ठीक है ना। अब पॉलीमर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका आना आना तय है। और ये आपका 1 to 5th में और 6 to 8 में और 9 to 10th एंड 11 to 12th में चारों में ही पूछा जाता है। कौन सा, आपका टॉपिक पॉलीमर, ठीक है ना। आइयो आपको समझ में आया होगा कि मतलब जो सिलेबस है 1 to 5th का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर देखा जाए तो जो सिलेबस है इसका मैक्सिमम सिलेबस कौन सा है, जो आपका सीटेट पूछते थे ना, जो हम सीटेट में पढ़ते थे 6 to 8 वाला, 6 to 8 वाला, वही सिलेबस लगभग किसका है, 1st to 5th वालों का है। अगर आप वहां से पढ़ के जाएंगे तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सिलेबस किसका है फॉर 6 to 8 एंड 9 to 10th। देखिए स्पेशली ये किसका है, ये हमारा है किसका, 6 to 8 वालों का। और ऐसा नहीं कि मतलब 9 और 10th वाले नहीं पढ़ के जाएंगे, इनको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। 9 10th वालों को जो सिलेबस है 6 to 8 वालों को वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे, वो टॉपिक भी उनको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा है कौन सा टॉपिक, ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है ना। कौन से, कार्बन एवं उसके यौगिक। हम सारी आईयूपीएसी पढ़ के जाएंगे, क्या पढ़ के जाएंगे, हम पढ़ के जाएंगे आपकी आईयूपीएसी किस प्रकार से आपका मेथनॉल बनता है, कैसे हमारा एथिलीन बनता है, ये सब किसमें पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम किसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या आता है, परमाणु संरचना आती है। देखिए एक जो टॉपिक है मतलब वो क्लास 11 में दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एक दिया हुआ क्लास 9th में, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ के जाएंगे 6 to 8 वाले कौन सा, जो आपका दिया हुआ है क्लास 9th वाला ना। अब बात आती है हमारी किसकी, हमारा टॉपिक है पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। और ये भी हम कहाँ से पढ़ के जाएंगे, ये पढ़ के जाएंगे हम क्लास 9th की एनसीईआरटी से, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ेंगे मतलब किस प्रकार से आपका ऊपर जाने पर क्या होता है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे जो टेबल में, तो ये मतलब जो साइज होगा एटम का वो बढ़ेगा या छोटा होगा, या आप लेफ्ट से राइट में आएंगे तो जो साइज कैसा हो जाएगा उसका, रेडियस में क्या फर्क आएगा, उसका अनाइसर एंथैल्पी क्या होगा उसका, ये सब किसमें पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। उसके बाद बात आती किसकी है, आपकी बात आती है केमिकल बॉन्डिंग की, यानी कि रासायनिक अबंध की। देखिए हम एक देखा जाए तो यहाँ से आपको टॉपिक्स मतलब यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में कम ही आते हैं, लेकिन क्या पता आ जाए, इसलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे जो बच्चे क्लास 9 to 10th वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए टॉपिक ऐसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, आपका केमिकल बॉन्डिंग। बट हमने मतलब इसलिए यहाँ पे रखा हुआ कि क्या पता जब यहाँ से पीरियोडिक टेबल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, तो क्या पता यहाँ से भी आपका सवाल आ जाए, ठीक है ना। तो ज्यादा पढ़ना क्या होता है आपके लिए हेल्पफुल होता है, क्या पता कि आपका एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाए। चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है आप लोग अच्छा एग्जाम करके आएंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में रासायनिक विज्ञान, ये हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर कोट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, नॉलेज इज पावर, ठीक है ना। अपने नॉलेज बढ़ाइए और एक दिन आप पावर में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखा होगा कौन सा, सिलेबस फॉर 9 to 10th क्लास का एंड 11 to 12th। देखिए जो बच्चे लास्ट में हमने दिखाया था ये वाला, ये बच्चे तो मतलब 6 to 8 वाले हैं, इनको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और देन मतलब जो बच्चे क्लास 9 to 10th वाले थे वो वाला ये भी पढ़ेंगे, और साथ में क्या पढ़ेंगे, ये वाला भी पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और जो बच्चे कौन से हैं क्लास से मतलब जो बच्चे एग्जाम देने वाले किसका, 11 to 12th वालों का, वो भी ये चीज पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उन बच्चों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, कौन से, क्लास 11 मतलब कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 11 to 12th वाला का, वो वाले। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, ये है मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा है, मोल सिद्धांत। इसमें हम पढ़ते हैं एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, किस प्रकार से हमारा एवोगाड्रो नंबर निकलता है, ये सब किसमें पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं हमें मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। देन उसके बाद बात आती है हमारी किसकी आती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसकी आती है, परमाणु संख्या की। ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्लास 11th वाला, जहाँ पे क्लास 11th क्लास जो एनसीईआरटी दिया हुआ है वहां से ये चीज पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो क्लास 9th दिया हुआ है वो कम दिया हुआ है एज कम्पेयर टू जो क्लास 11th दिया हुआ है हमारा। चलिए अब देखिए
हमारा पहला टॉपिक कौन सा चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। ये आपका जाएगा कौन सा वाला, ये जाएगा आपका क्लास 11th, एक सेकेंड, कहाँ पे जाएगा, क्लास 11th वाला, और कुछ पोर्शन जो कहेगा कहाँ पे क्लास 12th में रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जो आपका चैप्टर है कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध, ठीक है ना। ये भी हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में। चलिए अब देखिए, हमारा है कौन सा टॉपिक, गैसीय स्टेट, कौन सा, गैस अवस्था। पहला टॉपिक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स, तापगतिकी, और इक्विलिब्रियम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पॉलीमर जो कि हम भले नाम पे जानते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि बेगतिकी, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। देखा जाए तो जो मतलब हमारे जो टॉपिक्स है मैक्सिमम वो कौन से हैं, 11th क्लास की और प्लस क्लास 12th की जो मैं एनसीईआरटी है वहां से हमारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ से आए हुए हैं, आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th के संख्या आपसे सवाल आए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास 11th एंड क्लास 12th के एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जाएंगे एग्जाम को, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। और हम भी आपको क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे टॉपिक आपको करवाएंगे। जिन बच्चों के सिलेबस में या जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वो पढ़ ले, और जो जिनके नहीं आने वाले हैं वो उसको ना पढ़े, ठीक है ना। अब हम हर बात आपको बताएंगे नहीं कि मतलब ये क्लास जो बच्चे 6 to 8 देने वाले हैं उनके लिए मतलब ये एग्जाम में आने वाला है, या जो बच्चे मतलब 9 to 10 देने वाले हैं उनके एग्जाम में ये आएगा। तो हम सिर्फ टॉपिक डाल देंगे, ऊपर नाम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, टॉपिक डाल देंगे। आपको देख लेना कि मतलब हमारे एग्जाम में ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।